अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग मैंज़लाइन विद मंजर। आज की वीडियो में मैं आपको एक डिटेल रिव्यू दूंगा वर्साची एरोज और एक परफ्यूम पर। दिस इज द सेकंड फ्लैंकर इन द लाइन ऑफ एरोज। इसका जो ओरिजिनल था ईजीटी वर्जन ये रिलीज किया गया 2012 में एंड आफ्टर कपल ऑफ इयर्स इन 2018 कंपनी ने रिलीज किया इसका फर्स्ट फ्लैंकर एरोज फ्लेम के नाम से, और लगभग उसके 2 साल बाद ही कंपनी ने रिलीज किया इसका सेकंड फ्लैंकर ईडीपी वर्जन। सो गाइस, कैसा है ये, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है और इसकी जो फ्रेग्रेंस है ईडीटी से मिलती है या डिफरेंट है, आई विल लेट यू नो एवरीथिंग गाइस, सो प्लीज स्टिक टू द वीडियो। वेलकम बैक गाइस, स्टार्ट लेते हैं प्रेजेंटेशन से। इसका जो बॉक्स है, जो पैकेजिंग है वो सेम है ईडीटी की तरह, जस्ट 2 चेंजेस की गई हैं। फर्स्ट वन, इसके बॉर्डर्स के ऊपर की गई है गोल्डन डिजाइनिंग एंड सेकंड एरोस के नीचे लिखा हुआ है ओडे परफ्यूम। बॉटम के ऊपर बेस्ट और बारकोड दिया गया है और टॉप के ऊपर लिखा हुआ है बस सच। बॉटल को लेते हैं तो बॉटल को देख के भी ऐसा ही लगता है कि कंपनी ने ली है ईडीटी की बॉटल और उसके अंदर इंड्यूस कर दिया है ईडीपी। द बॉटल हैज द सेम टर्कोइज कलर along with the geometric texture. As notes की बात करते हैं तो on the top you will get Italian lemon and mandarin along with the mint oil and candied apple. In the heart you will get ambergris, geranium flower and cherry sage. और base में है मेरी favorite notes, that is cedarwood, sandalwood along with the key ingredient of the fragrance vanilla with a little bit of patchouli ochre essence and vetiver ochre essence. मैंने जो यहाँ पे आपको नोट्स बताई हैं ये वर्साची के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मेंशन की गई हैं, बट अगर आप ओपन करते हैं fragrantica.com तो वहाँ पे आपको मिलती हैं बेस के अंदर 2 नोट्स और वो है लेदर और बिटर ऑरेंज की, और वो वहाँ पे क्यों मेंशन की गई हैं ये मैं इस वीडियो में आपको आगे चल के बताऊंगा। सो आई एम गोना वेस्ट कपल ऑफ स्पेस फॉर यू गाइस। एज यू सी द एटोमाइजर इज प्रीटी गुड। Or if you are looking something that will blow your mind or groundbreaking, especially for the arrows lover, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, because इसकी ओपनिंग और EDT की ओपनिंग सेम है। स्लाइड सी चेंजेस की गई हैं, but the opening is very lovely, very mass appealing। स्टार्ट में आपको एक बर्स्ट मिलेगा सिट्रसेस का जो लगभग रहता है 3 से 5 मिनट तक, और उसके बाद वो चला जाता है बैकग्राउंड में, और फ्रंट पे आती हैं 2 नोट्स और वो है कैंडीड एप्पल और मिंट ऑयल की। गाइस यहाँ पे जो मिंट है वो आपको एक स्वीट और कूल वाइब देगा। इस तरह का मिंट नहीं है दैट यू विल गो इनटू द किचन एंड स्क्वीज अ मिंट, उस तरह का नहीं है, और ये भी लगभग रहता है 10 से 15 मिनट तक, और उसके बाद ये हो जाता है फेड, और 1.5 आवर तक रहता है। कैंडीड एप्पल अंडर द टोन्स ऑफ वनीला, बिकॉज वनीला इज द की इंग्रेडिएंट गाइस। उसके बाद जब इसका सेकंड फेज स्टार्ट होता है तो वनीला पॉप आउट करता है along with the amber max with a little bit hint of geranium and clary से। यहाँ पे जो amber max है वो प्रोमिनेंट होगा, आपको सॉल्टिश वाइब देगा। अगर उसके बाद जैसे जैसे ये ड्राई डाउन फेस में जाएगी, जो वुड की नोट्स हैं वो पॉप आउट करती हैं, मिंगल करती हैं वनीला के साथ, और वहाँ पे वनीला को बना देती है मोर स्मूथ एंड मोर सबल एज कम्पेयर टू द ईडीटी वर्जन, बिकॉज जो ईडीटी वर्जन है वो बहुत ज़्यादा लाउड है और बहुत ज़्यादा वो स्वीट है एज कम्पेयर टू द ईडीपी वर्जन। जो ईडीपी वर्जन है ये लेस स्वीट है, और यहाँ पे जो वनीला है वो स्मूथ रहेगा। सो गाइस, अब बात करते हैं लेदर की और बिटर ऑरेंज की, और आपको बताता चलूँ कि मैंने ना तो वेटिवर को पिक किया और ना ही पेचूली को पिक किया, वो यूज़ की गई हैं ताकि जो इस परफ्यूम की दूसरी नोट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर सकें। सो अब बात करते हैं लेदर की और बिटर ऑरेंज की। बहुत से ऐसे लोग हैं जो बेस नोट्स को देख के परफ्यूम बाय करते हैं, तो उनके लिए मैं कहूँगा कि दिस इज़ नॉट अ लेदर सेंट, बिकॉज इसमें आपको लेदर के फैक्टर्स मिलेंगे 0, बिकॉज लेदर यहाँ पे यूज़ किया गया है ऐसे फिक्सेटिव के तौर पर। जो फिक्सेटिव्स होते हैं परफ्यूम के अंदर वो परफ्यूम की लॉन्जेविटी को बढ़ाने के लिए, एनहांस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। गाइस, इस परफ्यूम की 3 बातें मुझे बहुत अच्छी लगी। फर्स्ट वन, दैट इट इज़ लेस स्वीट। सेकंड वन, फ्रॉम द ओपनिंग टू टिल ड्राई डाउन you will get the whiffs of citruses, that's why they use a bitter orange in the base, and the third one, less sweet होने की वजह से जो एज ग्रुप है 30 प्लस वाले वो भी इसको easily पहन सकते हैं, because in Europe एरोज इज कॉल्ड द किंग ऑफ क्लबिंग फ्रेग्रेंस और पार्टी बॉय फ्रेग्रेंस। जो यंगस्टर्स हैं यूरोप में वो इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे आपको जो है वो एक एज मिलता है कि जो एज ग्रुप है 30 प्लस 40 प्लस वाले वो भी इसको कैरी कर सकते हैं। To be honest, I am not a big fan of Arrows, but I really like the ETP version because it is well-rounded, more refined as compared to the EDT. So, performance की बात करते हैं तो
ये आपको सॉलिड 12 आवर्स की लॉन्जेविटी देता है। इजीली स्किन पर क्लोज पे करेंगे तो मे भी थोड़ी सी ज़्यादा हो, और इसकी जो प्रोजेक्शन है वो 2+ आवर्स है, और सियाज भी इसका अबव एवरेज है। पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो आई विल गिव इट 6 आउट ऑफ 10 बिकॉज यू कैन नॉट पुल इट आउट इन द ऑफिस मीटिंग्स में नहीं यूज़ कर सकते। इट कैन बिकम योर डेट्स एंड बट इट कैन मेक योर इवनिंग्स, इट कैन मेक योर नाइट्स, इट विल बिकम योर डेट्स एंड कहीं अपने दोस्तों के साथ इवनिंग में गैदरिंग में जा रहे हैं, आप इसको इजीली पहन सकते हैं। कॉफ़ी पीने जा रहे हैं, किसी दावत पे जा रहे हैं, वेडिंग सेरेमनी में जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, तो आप इसको इजीली पहन सकते हैं। बात करते हैं सीजन की, तो दिस इज प्योर विंटर फ्रेग्रेंस, फॉल में यूज कर सकते हैं, अर्ली स्प्रिंग में भी, बट दिस इज नॉट अ समर सेंट। बिकॉज योर आउटफिट्स आर अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, यू बिहेव डिफरेंट इन डिफरेंट सिचुएशन। जो आपका परफ्यूम है वो भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन होना चाहिए। एज वन एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, EGT बाय करें या EDP बाय करें, द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। कंपनीज ऐसा करती हैं बिकॉज कंपनी को चाहिए पैसा। इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ Dior Sauvage, first they released the EGT EDP perfume, same as with the Blue de Chanel EDT EDP perfume, same as with the by the Yves Saint Laurent EGT EDP YLI YO Fresh, and then recently in 2021 उन्होंने रिलीज किया है Wild Love परफ्यूम। सो कंपनीज को चाहिए पैसा और जो बायर है वो हो जाता है कंफ्यूज। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू बाय द EDP। इसकी 2 मेन रीजंस है गाइस। फर्स्ट वन दैट इट इज मोर वर्सटाइल, मैंने आपको बताया कि जो एज ग्रुप है वो 30+ वाले भी इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। इज लेस स्वीट है, मोर रिफाइंड, वेल राउंडेड, और सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसके बैच में आपको कोई भी वेरिएशन नहीं मिलेगी। इट इज़ अ सॉलिड परफॉर्मर। अगर आप बात करते हैं EGT की, तो गैस 2014 का बैच मैंने इसका यूज़ किया, तो वो 20 मोड था। इजीली इसकी जो लॉन्जेविटी थी वो 14 आवर्स तक थी। पर बाद में बहुत से लोगों से मैंने सुना कि अब जो इसकी फॉर्मुलेशंस आ रही हैं रीफॉर्मुलेट होने की वजह से, तो इसकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। तो मैंने ये बाय किया 2021 वाला बैच, और इसकी जो लॉन्जेविटी है वो है 8 आवर्स तक, और इसकी प्रोजेक्शन भी 1.5 आवर है। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू बाय द EDP। सो गाइस, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। व्हाट डू यू थिंक? आपने EDT यूज किया है, EDP यूज किया है, आपने एरोस्फ्लेम यूज किया है? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफिज एंड हैव पीस।